और स्वागत करता हूं आपका एपीसी न्यूज़ में। एपीसी न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं एक खास शख्सियत जो कि विधायक हैं टूंडला के, श्री प्रेमपाल सिंह धनगर। प्रेमपाल धनगर से हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हम बूथ से लेकर संसद तक जो हमारी प्रक्रिया है, किस तरीके से विधायक का चयन करना है, किस तरह से सांसद का चयन करना है और जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर। और बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रेमपाल सिंह धनगर। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि टूंडला ने आपको चुना विधायक के तौर पर और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है जो टूंडला विधानसभा के 8 वार्ड हैं, उन पर क्या रणनीति है आपकी, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को, एपीसी न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपने मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं यहाँ पर विधायक बना एक कार्यकर्ता के रूप में, यहाँ पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद यहाँ की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है जिन्होंने मुझे यहाँ पर विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद जो जिम्मेदारी थी मेरी, जो मैंने वायदे किए थे कि सड़कें पक्की होनी चाहिए, खारा पानी की समस्या है वह पानी मीठा मिलना चाहिए, और नियामतपुर से फतेहाबाद को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल है, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी थीं जिन पर मैं गंभीरता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, अपने लेटर पैड पे लिखा, उनसे मैंने निवेदन किया। तो लगभग 70 सड़कें लेकर के गया, उनमें से लगभग 40 सड़कों का टेंडर होने जा रहा है। जो अभी आचार संहिता चल रही है उसके बाद टेंडर हो जाएगा, सड़कें वो पक्की हो जाएंगी और बाकी बची हुई सड़कों को भी हम पक्का कराएंगे। उनसे मिलकर के कहेंगे और धनराशि हमारे विधानसभा में दी जाए जिससे ये सारी सड़कों की समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कह दिया कि आपकी विधानसभा में खारा पानी है, तो मुझे आश्वासन दिया। तो उन्होंने हर घर जल हर घर नल वाली व्यवस्था के तहत मुझे हर पंचायत पर एक बड़ी टंकी लगवा करके और हर घर में नल और हर घर में जल, जो मीठा जल सबको मिलेगा, वो हर गाँव में समस्या का समाधान होगा। वो भी प्रक्रिया चल रही है, जगह को चिन्हित कर रहे हैं, जगह मिल जाएगी और ये बड़ी कंपनी को ये टेंडर दे रखा है, तो ये भी पानी की समस्या का समाधान होने जा रहा है। और भी जैसे नियामतपुर से फतेहाबाद को जोड़ने वाला पुल, उसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, पैड पर लिख करके ले गया, तो उसका भी प्रस्ताव हो गया है। लगभग 58 करोड़ का उसका सर्वे भी हुआ और प्रस्ताव बन करके लखनऊ पहुंच गया है ईएनसी में। उसके बाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैंने यहाँ पर जो निषाद समाज है, जहाँ उनकी बेटियाँ पढ़ने के लिए शहर तक नहीं आ पाती हैं, उनकी समस्या थी, तो मैंने वो विद्यालय डिग्री कॉलेज दिया है। वो भी जगह चिन्हित की जा रही है, वो जगह मिल जाएगी तो उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे सियर देवी पर बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ मेरे को लगा कि पर्यटक क्षेत्र बनना चाहिए, जगह भी काफ़ी है, 24 बीघा ज़मीन है, तो वहाँ पर मैंने पर्यटक क्षेत्र के रूप में अभी 50 लाख रुपए अभी पर्यटक क्षेत्र के माध्यम से मैंने दिए हैं। उन पर काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें शौचालय और नहाने के बाथरूम अलग अलग महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए बनेंगे। एक बड़ा हॉल बनेगा अभी, और जो मेला लगता है वहाँ पर इंटरलॉकिंग होगी, बाकी फुलवारी वगैरह सारी व्यवस्था 50 लाख में हो जाएगी। और भी माननीय पर्यटन मंत्री से निवेदन करूँगा कि मुझे करोड़ों रुपया दिया जाए, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बने कि यहाँ के टूंडला के शहर के लोग भी वहाँ देखने के लिए जाएँ, अच्छा पर्यटक क्षेत्र बने। उसको लेकर के भी बड़ा गंभीरता मुझको है, और बाकी जो भी समस्याएं उसका समाधान करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ जी। जैसे पंचायत चुनावों में मेरा यहाँ पर विधायक होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे विधानसभा में 8 वार्ड हैं, जिसमें 8 के 8 वार्ड जीत करके मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को दूँ, जिससे मेरी जो विधानसभा है उसमें जीत करके जाएं
जिससे यहाँ की सभी सारी जनता को श्रेय जाए और सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाए। जी, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपके सामने एक चुनौती है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल की विरासत कहा जाता है इसे, और एसपी सिंह बघेल का एक प्रभाव भी है कहीं ना कहीं, और क्योंकि अब वो सांसद हैं आगरा के और विधायक आप हैं, विधानसभा की विरासत आपको मिली है। यहाँ वार्ड नंबर 21 आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, वार्ड नंबर 20, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पैरेलल ऐसे लोग उतारे हुए हैं जो कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव आपके जो वोट बैंक भाजपा का माना जाता है उस पर रहेगा। और वार्ड नंबर 21 पे क्योंकि आपके बघेल समाज से ही मंजू देवी बघेल चुनाव लड़ रही हैं, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि बघेलों को इकट्ठा रखना और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं सहन लगाएगी, और भी लोकदल है, लोकदल में जाट, क्योंकि लोकदल ने रजनी यादव को टिकट दिया है 21 नंबर पे, वहाँ जाट और यादवों का समीकरण करीब 15,000 का बनता है 21 नंबर पे, वहाँ पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चल रही है। हमारी पार्टी में सभी समाज का समावेशन है, हर समाज को टिकट दिया गया है, जाट को भी दिया गया है, निषाद को भी दिया गया है, हमारे क्या नाम है इसमें बघेल को भी दिया गया है, धनगर को भी दिया गया है, कुशवाहा को भी दिया गया है, जाटव को भी दिया गया है, हर शंखवार जी को दिया गया है। तो हर समाज को हमारी विधानसभा में जब टिकट दिया है, पूरे ज़िले में सबको दिया है टिकट, सभी समाजों को, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी समाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं, तो वो टिकट देने से वो कहीं भटकेंगे नहीं। हर समाज, चाहे निषाद समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो आपका राठौर समाज हो, सविता समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, ये सारे समाज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य को ही वोट देंगे और वो भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चलती है। ऐसी पार्टी जो केंद्र और प्रदेश में सरकार जो है उसकी बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, सबको देने का काम कर रही है। उसके दरवाजे पर हमारे पार्टी का कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर हर योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो सब हर समाज पार्टी के सभी जितने जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं उनको वोट देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहीं टिक नहीं रही है, उसमें कोई विश्वास जनता का नहीं रहा है, किसी भी समाज का विश्वास नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो मैंने सुना है कि 33 में से लगभग 22 हैं, शायद 28 टिकटें तो यादव को दी हैं, उनका कहाँ है? नहीं, आपने भी तो 60 टिकटें यादवों को दी हैं। नहीं, तो हमने सबको दिया है ना, हमने लोधी को भी दी हैं, बघेल को भी दी हैं, यादव को भी दी हैं, हमने निषाद को भी दी हैं, जाट को भी दी हैं, हमने ब्राह्मण को भी दी हैं, जाति हैं जो SC ST में भी हमने सबको दिया है। तो सबको हमने बराबर का सम्मान पार्टी में दिया है। तो उस सम्मान के तहत पार्टी सबको दे रही है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को 14 वार्ड आपको मैनेज करने हैं, सॉरी 8 वार्ड हैं आपके, 8 वार्ड आपको मैनेज करना है। उसके बाद पार्टी ने किस तरह से और जिम्मेदारियां दी? देखिए, मैं 8 वार्डों में तो मैं जा ही रहा हूँ जी, और मेरी मतलब ये बनता है, फर्ज बनता है कि मैं पूरे ज़िले में हर वार्ड पर जाऊँ और जाऊँगा। और मुझे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आदेशित किया मेरे को कि आप प्रेमपाल आगरा में भी जाओ, तुम्हें फतेहाबाद विधानसभा, एतमादपुर विधानसभा में लगभग 6-7 वार्डों में मैं गया। उसके बाद मुझे एटा में भेजा, एटा में सभी वार्डों में, अलीगंज से लेकर के मारेरा तक में गया, सभी वार्डों में मैंने वोट मांगे, नुक्कड़ सभाएं की। उसके बाद मुझे आदेश आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने किया कि आप मैनपुरी जाइए। तो मैनपुरी में भी, पूरी मैनपुरी में जितने भी वार्ड थे सभी वार्डों में मैंने नुक्कड़ सभाएं की, समाज से वोट मांगा। उसके बाद मैं अपनी विधानसभा में लग गया था। फिर एक आदेश और मिल गया उनका कि आप कासगंज जाइए। मैंने निवेदन किया उनसे कि मेरा 26 को चुनाव है, मुझे कासगंज मत भेजिए। उन्होंने कहा 26 को वहाँ पर भी चुनाव है, वहाँ आपकी मांग है, तो प्रेमपाल जी आप जाइए। तो मैं
कासगंज अभी जा रहा हूँ। कासगंज सभी वार्डों में जाकर के नुक्कड़ सभाएं रखूँगा और भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को सबको वोट दिलाने का काम करूँगा। फिर आकर के 2 दिन का समय मिलेगा अपनी विधानसभा में आकर के और अपने ज़िले में लगाऊँगा। तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए, मैं सुबह से निकलता हूँ, देर रात्रि तक मैं कार्यक्रम में रहता हूँ और कार्यक्रम में रहने के बाद मैं घर पे एक दिन भी मतलब 1 घंटे भी व्यर्थ समय खराब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़े गंभीरता से लिया है, चुनाव लड़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के बड़े प्रदेश स्तर तक के, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता इसमें लगे हुए हैं। हम सभी वार्डों पर जीत दर्ज कराएंगे। जीत दर्ज करा करके हर जिले में हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, जिससे एक माहौल बनेगा। 2022 में पुनः हमारी योगी जी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2022 के चुनाव की आपने बात कही है, कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव का परफॉर्मेंस है वो भी टिकट निर्धारित करेगा। तो आपकी टिकट जो है वो पंचायत चुनाव से निर्धारित होगी, लगता है आपको? आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं चुनाव का? देखिए, पार्टी ने आदेश किया था चुनाव आप यहाँ पर उपचुनाव को लड़िए, मैं लड़ा और मुझे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इतना स्नेह और प्यार दिया, मैं यहाँ पर जीता। और जीतने के बाद मैं अपने सभी जनता के खरा उतर रहा हूँ, जनता के साथ हूँ, जनता की हर समस्या का समाधान कर रहा हूँ। और हर कार्यक्रम में, चाहे पार्टी संगठन का हो, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे विवाह, शादी विवाह, 13वीं गमी सब हो, सबके यहाँ जा रहा हूँ। अब वो तो पार्टी निर्णय करेगी किसको टिकट दिया जाएगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ सभी लोग होंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रेमपाल धनगर, विधायक टूंडला। अभी कुछ और बातें, कुछ और रहस्य प्रेमपाल धनगर साहब के, आखिर उनका बचपन कहाँ बीता, उनकी पैदाइश कहाँ की है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, कैसे उनका राजनीतिक प्रवेश हुआ, इन सब पर भी हम बात करेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार।